स्टूडेंट्स, ये है पोइम शेड जो हमने वीडियो के थ्रू समझी थी। अब है ये पोइम के क्वेश्चन आंसर वर्किंग विद द पोइम। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जिसके फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं छिड़वा रही हूँ वो। तो हमने फर्स्ट के ये 4 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। जब पोइम में स्पीकर मतलब बोलने वाला कौन है। जो ये पोइम है देखो ध्यान से, इसमें बार बार लाइनें आ रहे, आई विल, आई, माई, मतलब जो माई वर्ड आई वर्ड यूज़ होता है वो स्पीकर के लिए यूज़ हो रहा है, बोलने वाले के लिए। तो तुम्हें पहले भी क्लास में भी बताया था मैंने 6th में। तो आई वर्ड जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर राइटर के लिए, अगर लेसन है तो राइटर के लिए यूज़ होता है, अगर पोइम है तो पोइट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। द पोइट इज़ द स्पीकर इन द पोइम। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है, इज़ देखो हेल्पिंग वर्ड शुरू में आया है तो क्या आ जाएगा वर्ड, इज़ शी ही। अब हमें पता नहीं पोइट लड़का है कि लड़की है। इज़ शी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, क्या वो डरा हुआ है या वो क्यूरियस है। क्यूरियस होता है मतलब उत्सुक, जैसे मतलब कुछ जानने की कोई जिज्ञासा होती है, वो क्यूरियस होता है। ठीक है, अफ्रेड होता है डरना, क्या वो डरा हुआ है या जिज्ञासु है। और बोथ मतलब दोनों, क्या वो दोनों है, मतलब इसमें क्या आएगा बोथ। ही इज़ नॉट अफ्रेड, वो डरा हुआ नहीं है, वो क्यूरियस है। ही इज़ नॉट अफ्रेड बट ही इज़ क्यूरियस। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ शी और ही। देखो ऑप्शन लगा हुआ है यहाँ पे, शी है या ही है। व्हाट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सून, वो जल्दी क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। वो प्लानिंग कर रहा है कि वो शेड के अंदर जाएगा। ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, बट नॉट जस्ट येट, परंतु नहीं अभी नहीं। सुजेस्ट मतलब जो हमें सुजेस्ट करता है, सुझाव देता है। डाउट होता है शंका, मतलब हमारे कोई शक है हमारे अंदर, डाउट। फिर कॉमा लगा के फियर होता है डर। हेजिटेशन झिझक। लेजीनेस होता है आलसीपन। और समथिंग एल्स, मतलब वो पोइम में जो लास्ट लाइन आई है, बट नॉट जस्ट येट, मतलब वो कहता है कि मैं शेड के अंदर एक दिन जरूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, परंतु अभी नहीं। उसके अंदर जिज्ञासा है वहाँ जाने की, लेकिन थोड़ा बहुत अफ्रेड भी है, डरता भी है और नहीं भी डरता, दोनों बातें हैं। मतलब जब उसके भाई ने कहा कि उसके अंदर घोस्ट है तो वो मानता है कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है, इसका मतलब वो डर नहीं रहा। लेकिन उसके मन के अंदर क्यूरियोसिटी है कि वो शेड के अंदर जो उसके गार्डन में शेड बना हुआ है ये वाला, उसके अंदर है क्या जो मुझे ऐसा, मतलब एक दिन जाके वहाँ पे देखूँगा, लेकिन कब देखूँगा अभी नहीं देखूँगा। बट नॉट जस्ट येट, अभी नहीं। तो ये बट नॉट जस्ट येट जो लाइन है वो क्या सुजेस्ट करती है कि उसके अंदर डाउट है, फियर है, हेजिटेशन है, लेजीनेस है और समथिंग एल्स, क्या है उसके अंदर, उसके मन के अंदर पोइट के। चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू। इन सारे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो सुजेस्ट करने हैं हमने, इन वर्ड्स में से जो तुम्हें सही लगता है, राइट लगता है, वो चूज़ करो। टेल अदर्स वाई यू चूज़ इट, और दूसरों को भी बताओ कि तुमने पोइट के लिए ये वर्ड क्यों चूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ड शोज़ द पोइट्स, जो ये फ्रेज़ है, ये वाला फ्रेज़, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे, ये सुजेस्ट करता है पोइट्स हेजिटेशन टू गो इनसाइड द शेड, क्योंकि वो पोइट है जो हेजिट कर रहा है, मतलब झिझक रहा है अभी अंदर जाऊं कि ना जाऊं, उसकी हेजिटेशन को शो कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। द पोइट इज़ द स्पीकर इन द पोइम। इज शी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, ही इज़ नॉट अफ्रेड बट ही इज़ क्यूरियस। ठीक है, थर्ड है, व्हाट इज़ शी प्लानिंग टू डू सून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड, वो प्लान कर रहा था कि वो शेड के अंदर जाएगा। अब ये लाइन तो मैंने बताई दी। जब यहाँ पे जो ये फ्रेज़ है, या फ्रेज़ की स्पेलिंग PHRASE है, शोज़ द पोइट्स हेजिटेशन टू गो इनसाइड द शेड। ओके, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं और
याद करने हैं। कॉपी पे अब आपके 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अपनी नोटबुक अपनी कंप्लीट करनी है और मुझे पिक खींच के भेजनी है। ओके, थैंक यू।